दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में इतनी ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। विद्वानों ने भी कहा है, होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। यह बात सच है या झूठ, चलिए एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों को वह उनका भाग्य बताते थे वह सही साबित होता था। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उस नगर में एक राजू पंडित और उसकी पत्नी रहती थी। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। गांव के लोगों से सुना था, गांव में एक महात्मा हैं जो किसी का भाग्य बता देते हैं कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार हम भी उस महात्मा के दर्शन कर आएं। और अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा के पास आते हैं और आकर रोने लगते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकालूंगा। तब राजू कहता है, गुरुदेव हमारी कोई संतान नहीं है, यह दुख हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारे भाग्य देखकर बताओ, हमारे जीवन में पुत्र सुख है कि नहीं। महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा मंदिर से 2 सेब निकाल कर लाए और राजू की पत्नी को देता है, इनको दोनों खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीने बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। राजू कहता है, क्यों ना महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है और महात्मा उसके पुत्र का नामकरण करते हैं। उसके बेटे का नाम वैभव रखते हैं। तभी राजू पंडित कहता है, गुरुदेव आप हमारे बच्चे का भविष्य बताइए, ये बड़ा होकर क्या करेगा। तब महात्मा कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो, जब इसका आयु 8 वर्ष का हो जाएगा तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। यह बोलकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय निकल गया। राजू पंडित का बेटा 8 वर्ष का हो गया। एक दिन राजू पंडित ने अपने बेटे को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाता है तो वह देखता है वहाँ बहुत ही भीड़ लगा हुआ था। तभी राजू का बेटा पूछता है, पिताजी यहाँ क्या हो रहा है। तब राजू अपने बेटे को बताता है, यह महात्मा त्रिकालदर्शी है, इनको भूत भविष्य सभी का पता रहता है। ये लोग अपना अपना भविष्य जानने के लिए यहाँ आए हैं। तब वह राजू का बेटा महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरी भविष्य बताइए। तब महात्मा कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस राजू पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। महात्मा ने उसका भविष्य देखा तो राजू के बेटे का विवाह एक नीच कन्या के साथ लिखा हुआ है। यह तो ऊंचे कुल का है। यदि ऐसा हुआ तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। महात्मा ये सब बात उस राजू पंडित को बता देते हैं। तब राजू ने कहा, गुरुदेव मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब मैं जान गया तो मैं भाग्य को भी बदल दूंगा। महात्मा ने गणना की, नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है।
उनके परिवार में 5 पुत्री हैं। जो सबसे छोटा है उसी से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। तब राजू पंडित ने कहा मैं इसके भाग्य को बदल सकता हूँ। राजू कहता है मैं भी देखता हूँ भाग्य बड़ा है या मैं। तब राजू उस मछुआरे के घर चले जाते हैं। जब मछुआरे ने देखा उज्जैन के पंडित आए हैं तो उस मछुआरे ने उसका आदर सत्कार किया और कहने लगा मुझ गरीब के घर आप आए, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वह राजू पंडित कहने लगा हे मछुआरे, मैं तुम्हारे पास किसी काम से आया हूँ। तब उस पंडित ने पूछा क्या तुम्हारे घर में 1 साल की कोई कन्या है? तो मछुआरे ने कहा हाँ। राजू पंडित ने कहा हे मछुआरे, मेरा गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगा। अगर तुम पुत्र चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को दूर भेजना होगा। मछुआरे ने कहा पंडित जी, वह तो अभी बहुत छोटी है, मैं उसे कहाँ भेज सकता हूँ? तब पंडित जी कहते हैं मेरी कोई कन्या नहीं है, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इनका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो अच्छा सा वर देखकर इसका विवाह कर दूँगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी पुत्री को पंडित को दे देता है और पंडित उस कन्या को लेकर चलते हैं और चलते चलते रास्ते में सोचते हैं अगर इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक बढ़ई के पास जाता है। उस बढ़ई से एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स बनाता है। उस बॉक्स में उस नवजात कन्या को पंडित रख देते हैं और नदी में प्रवाहित कर देते हैं और पंडित सोचने लगता है यह बॉक्स कुछ दूर जाकर डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी, इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप नहीं लगेगा। और यह सोचकर वह पंडित अपने घर चले जाते हैं। परंतु इस दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भाग्य को बदल सके। उधर बॉक्स नदी में बहते बहते एक गांव के पास नदी के किनारे पहुंच गया। उधर गांव का एक पंडित सुबह नहाने के लिए आते हैं तो उसे वह बॉक्स मिलता है। वह उस बॉक्स को खोलता है तो उसे एक सुंदर सा कन्या उस बॉक्स में मिलते हैं। उस पंडित का कोई संतान नहीं था। गंगा जी से रोज़ संतान के लिए प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी कहने लगी आप किसकी पुत्री को ले आए हैं? तो पंडित कहने लगा गंगा जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, यह बच्चा नदी में बहता हुआ बॉक्स में मिला है, आज से यह हमारी पुत्री है। इस प्रकार पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय के साथ साथ वह कन्या बड़ी हो गई और बहुत ही सुंदर दिखने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि मानो इंद्र की अप्सरा हो। एक दिन पंडित की पत्नी ने उससे कहा हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हमें अच्छा सा वर देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। अपनी पुत्री के लिए वर देखने चले जाते हैं। जब आसपास में उनके लायक कोई वर नहीं मिला तब पंडित खोजते खोजते उज्जैन नगरी में पहुंच जाता है। वहां जाकर पूछता है यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार है जिसका पुत्र विवाह योग्य हो। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताता है जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था और वह कहता है पंडित का एक ही पुत्र है, उसके पुत्र भी विवाह के योग्य हैं। उन लोगों की बातों को सुनकर पंडित जी अपने बेटी का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंचता है। तब पंडित ने सोचा चलो मेरे पुत्र के भाग्य में जो था वह अब बदल गया है। पंडित अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह सहयोग से मछुआरे की कन्या
आज उस पंडित के पुत्र के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर उस पंडित के बेटे के साथ उनका विवाह हो जाता है। इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाता है और पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश हो जाता है। दोनों बहुत खुश रहता है। फिर एक दिन पंडित के पुत्र को उज्जैन से बाहर जाना पड़ता है। फिर एक दिन पंडित अपनी बहू को लेकर उसी महात्मा के पास जाता है और उस महात्मा से कहते हैं, गुरुदेव मैंने विधि के विधान को बदल दिया। यह सुनकर महात्मा हंसने लगते हैं। पंडित पूछता है, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हो? तब महात्मा पंडित को बताते हुए कहता है, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। फिर उस पंडित को समझ आ गया और कहा, महात्मा जी मैं भटक गया था। मैं विधि के लिखे लेख को मिटाने के लिए इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। और कहा कि मुझे अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो चुका था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा था। यह कहकर वह पंडित अपने बहू से माफ़ी मांगी और आदर सत्कार से उसे अपने घर ले गई। दोस्तों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो लिखा है वही होता है।